नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी। आगे चले गए थे ऑफिस और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना किचन का काम करने में। आप देख सकते हैं कि ऑफिस जाने के बाद में इनके यानी कि सुबह को किचन का काम करने के बाद किचन कितनी फैली फैली रह जाती है ना, क्योंकि तब जल्दीबाजी में सुबह ही सुबह ऐसा लगता है कि बस सामान इधर उधर पड़ा रहे, कोई बात दिक्कत नहीं है, पर पहले अपना जो है काम ख़त्म हो जाए किचन का। तो ऐसा होता है कि कभी कुछ हैवी बनाना होता है सुबह को, क्योंकि मैं सुबह को ज़्यादा हैवी नहीं बनाती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हैवी बनाना होता है तो किचन ज़्यादा फैल जाती है, क्योंकि ये जो है लंच अपना लेके नहीं जाते। और तो इस वजह से ना मुझे सुबह सिर्फ इनके और अपने उसका रहता है कि ब्रेकफास्ट हो जाए अच्छे से, लंच का कोई टेंशन नहीं रहती। अपना खाना रह जाता है एक का, वो मैं सुबह बना के रख लेती हूँ। जो बनाती हूँ वो मैं थोड़ा सा फालतू बनाती हूँ, जैसे कि मेरे बीच में काम हो जाए, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा हेडेक नहीं रहती सुबह सुबह। और यहाँ पर मैं अपना काम ख़त्म कर रही हूँ। जो सामान रखा हुआ है, जैसे ये दाल आई थी, ये रखी हुई थी, तो मैंने डब्बे जो थे धुल के रखे हुए थे वो मैंने निकाल लिए थे और यहाँ पर मैंने डब्बों में सामान रख दिया था। आज मुझे अपनी किचन थोड़ी सी ठीक करनी है, क्योंकि कल मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं कुछ नहीं कर पाई। बस झाड़ू पोछा किया और थोड़ा सा किचन जो नॉर्मली डेली में साफ़ करते हैं वही साफ़ किया और मैं लेट गई। और मुझे पूरा दिन ये होश नहीं था कि मैं कहाँ पर पड़ी हूँ, क्या कर रही हूँ। बस मैं उठती थी जब ये भोलू आवाज़ लगाता था इसको खाने के लिए, और उसके बाद में मैं फिर इसको खाना देने के लिए, और उसके बाद में मैं खुद लेट जाती। तो इसलिए मुझे पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। और कल हमारे जो नीचे वाला फ्लोर है वो भी खाली हो गया, क्योंकि इनका जिनका ये मकान था, फ्लोर था, वो ना उन्होंने नहीं नया मकान बना लिया है, कहीं पे बड़ा सुंदर मकान बनाया है, तो वो वहाँ पर चले गए हैं। और कल उनके मकान का मुहूर्त भी था और अचानक से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मैं वहाँ पर भी नहीं जा पाई। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि संडे को उनके यहाँ पे हो आऊँगी। उनका तब तक सामान भी लग जाएगा, क्योंकि तब तक सामान नहीं लगे तो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, और ऐसे में कोई आके बैठ जाए तो और ज़्यादा परेशानी होती है। तो यहाँ पे मेरी जो रैक है, मेरे यहाँ पे कबर्ड नहीं है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ और आप देखते भी होंगे, तो मैं इस रैक में सामान रख देती हूँ, अपना बॉक्सेस वगैरह। तो ये क्या होता है कि सामान जैसे उठाती हूँ मैं और रख देती हूँ तो ये मैसी हो जाता है, इसको बार बार लगाना पड़ता है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है, क्योंकि शू रैक है एक, जो मैंने शू के लिए कभी भी यूज़ नहीं की। तो इसमें मैं यहाँ पर गत्ते रख देती हूँ। गत्ते मेरे पास भरमार है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसके साथ में आते हैं, तो मैं इस तरीके से उनका यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, ऊपर ऐसे डब्बे रख दिए जिनको मैं डेली यूज़ करती हूँ, जैसे चीनी का हो गया, पत्ती का हो गया, और दाल वगैरह भी यूज़ होती रहती है। तो ऊपर मैंने ऐसे डब्बे रख दिए जो थोड़े बड़े थे, और जो बहुत कम यूज़ होता है वो मैंने अपने जो स्लेब है उसके नीचे रखे हुए हैं, पर्दे के पीछे रखे हुए हैं। यहाँ पर मैं ऐसे चीज़ें रखती हूँ जो मुझे चाहिए कि मेरी आंखों के सामने रहे। और ये होता ये है, जैसे कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये डेली तो साफ़ होती नहीं है, और जैसे साफ़ होती है इसमें सामान रखते रहते तो दोबारा से गंदी हो जाती है। तो इनको वीक में 1 या 2 बार ठीक करना ही पड़ता है। फर्स्ट में मैंने रख दिया डिब्बे, सेकंड वाले में जो रखे हुए हैं मेरे मसाले वगैरह रखे हुए हैं, जो कि जिस तरह कुछ मसाले ऐसे हो जाए वो हर सब्जी में काम नहीं आते, बट जिस तरह सब्जी डाल दिए, मतलब डाल दिए और रख दिए, उस तरीके के मसाले। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमने बॉक्सेस में कर दिए हैं और उसके बाद भी बचे रहते हैं, तो वो पन्नी में मैं जो कि तो यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि अगर मैं पैक करके रखूँगी कहीं पे तो उनके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और अगर सामने रहते तो एक साथ यूज़ हो जाता है। वैसे अगर आप मसाले वगैरह को पैक करके अच्छी तरीके से रखेंगे ना, तो इनके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा नहीं रहेगा। तो स्टॉक जितना रहता है अगर वो आँखों के सामने रहे और पता रहे कि कितना है, तो फालतू सामान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऊपर का मैंने दोनों लगा दिए हैं, अब आ गए हैं नीचे के। और मैंने सामान इतना ज़्यादा निकाल दिया था ना आज, कि सारे जो फालतू मेरे डब्बे थे वो मैंने फेंक दिए, क्योंकि मैं जो सोच रही हूँ किचन में मुझे वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं रखना है। जैसे कि प्लास्टिक के डब्बे भी मैं कम करती जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ अब मैं प्लास्टिक का कुछ भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि प्लास्टिक कम ही हो जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को प्लास्टिक चीज़ों से घर के अंदर मतलब किचन वगैरह में बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है। तो मैं सोच रही हूँ कि डब्बे कम ही हो जाए, तो उस तरीके के डब्बे, जैसे कि मेरी पहले की आदत थी 10 रुपये के, 20 रुपये के, इस तरीके के छोटे छोटे सस्ते डब्बे खरीद लेती थी। और वो ना 1-2 बार यूज़ करो और फिर इतने ख़राब हो जाते थे कि ना तो वो धुलने के रहते ना किस चीज़ के, तो वो फेंकना ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने वो सब उठा के फेंक दिया, और मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि जो मेरा सामान यूज़ का है वो उसको मैं रख रही हूँ,
बाकी जो मेरा यूज़ का नहीं है मैं सीधा फेंकती जा रही हूँ। और बाकी जो सामान है, जो डब्बे हैं जो अभी यूज़ नहीं होने, उनको मैंने एक पेटी के अंदर रख लिया था। और पन्नियाँ काफ़ी सारी यहाँ पे इकट्ठी हो रही थी, उनको भी मैंने एक जगह इकट्ठी कर ली थी, जिससे कि जब कूड़े में जिस तरह फेंकने हो तो कूड़े में उसको फेंक सकता है। क्योंकि पन्नियाँ वगैरह मुझे नहीं पसंद है कि मैं घर में ज़्यादा रखूँ, क्योंकि पहले मेरी आदत थी कि मैं सोचती थी कि रख लूँ यार, पन्ने कूड़े फेंकने में के काम आ जाएंगे, बट वो इकट्ठी होती रहती है और जब ज़रूरत पड़ती है तो ढंग की एक भी नहीं मिलती। मेरे साथ में तो ऐसा होता है। तो इस वजह से मैंने वो सब इकट्ठी करके फेंकने के लिए रख दी थी। अब मैं सोच रही थी जब कूड़े वाला आएगा उसको अलग से ही दे दूँगी, क्योंकि पन्नियाँ इस तरह फेंकना सही नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये कबाड़ी वगैरह जो होते हैं लेके चले जाते हैं, तो हम उनको तो नहीं देते, लेकिन हम जो ऐसे कूड़े वाले जो होते हैं ना उनको ही दे देते हैं। जैसे बोतलें वगैरह खाली होते हैं, डब्बे वगैरह और गत्ते वगैरह, ये इनके भी काम आ जाते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि यार क्या क्या बेचना, मुझे तो ये चीज़ें बेचना बूचना पसंद नहीं आती। इसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे अपने कपड़े देखने के लिए। ये कपड़े धुले थे मैंने परसों, कल मैं इनको बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाई, ना उठा के रख पाई। और अभी जो था शाम का टाइम हो गया था, मैंने थोड़ा बहुत आराम कर लिया था और उसके बाद मैं शाम को यहाँ पर आ गई थी अपना काम करने के लिए। और इनके जो कपड़े हैं वो अच्छी तरीके से सूख चुके थे, तो मैं इनके कपड़े अंदर अलग करके रख रही हूँ, जिससे कि जब धोबी आए तो मैं उनको दे दूँ। और अपने कपड़े मैं कभी भी प्रेस के लिए नहीं देती हूँ। जैसे महंगे कपड़े जो होते हैं उनको तो मैं दे देती हूँ, लेकिन ऐसे कपड़े जो होते हैं जैसे डेली यूज़ में हैं उनको मैं नहीं देती हूँ। उनको मैं खुद ही प्रेस कर लेती हूँ जितनी भी थोड़ी बहुत मुझे ज़रूरत पड़ती है। और ये जो बेडशीट वगैरह होती है, आपने देखा होगा कि जब भी आप इनको धुलते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा सलवटें पड़ जाती है। वैसे तो आप इसको अगर ढंग से बिछाएंगे तो बिछाने के थोड़ी देर बाद ही वो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर आप सुखाने के टाइम में उसको अच्छी तरीके से झटक देंगे ना, वो कॉटन की होती है, अच्छी तरीके से झटक देंगे और उसको रखने से पहले भी अच्छी तरीके से झटक देते हैं, तो ये ना धीरे धीरे अपनी सलवटें खुल जाती है इनकी रखे रखे झटक कर। और अच्छे से हाथ फेर दें इनके ऊपर तो रखे रखे खुल जाती है। मैंने ये देखा है कि कुछ लोग इस पर प्रेस भी करते हैं, तो मैं तो नहीं करती, क्योंकि अगर आप इनको ढंग से रख देंगे ना तो रखे रखे भी ठीक हो जाते हैं। और ढंग से बिछा देंगे तो बिछाने का तरीका भी होता है कि उसके तरीके से भी ठीक हो जाते हैं। तो फिर प्रेस वगैरह क्या करनी इतनी बड़ी चीज़ों पे। अब मैं रख रही हूँ कुछ अपने कपड़े जो कि प्रेस के मुझे अलग करने थे और बाकी अलग करने थे। तो मैंने देखा कि यार कुछ कपड़े जो नीचे थे ना वो अभी तक गिल्ले थे, तो मैंने सोचा कि यार इनको अलग कर देती हूँ पहले, जो गिल्ले कपड़े हैं, और बाकी को मैं तय करके रख देती हूँ। दरअसल ये जो गीले कपड़े हैं ना वो मेरे आज के कपड़े हैं, जो आज मैंने धुले थे ना, वो कपड़े मैंने गलती से यहीं पर रख दिए और वो उन्होंने और भी कपड़े मेरे गीले कर दिए। तो ये मेरे साथ में गड़बड़ हो गई थी। इसके बाद मैं इधर का पोर्शन जो है उसको ठीक करना की सोच रही थी। होता ही है कि जब बैठते हैं ना, तो मेरी तो आदत है बैठने के बाद उठो तो उसको ठीक कर दो, पर ये क्या होता है उठ के और चले जाते हैं। वैसे ही ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, मेरे से भी ज़्यादा ध्यान रखता है इन चीज़ों का कि ये चीज़ गड़बड़ ना हो। बट ऐसा है कि गलती कभी कभी कर देते हैं गड़बड़ ये। यहाँ पर गेट के पास में, मतलब गेट के बिल्कुल सामने गणेश जी भगवान जी रखे हुए हैं मेरे, तो मैं सोच रही थी कि इनको भी थोड़े जो है चेंज कर दूँ। और ये मैंने अपने जो पहले मैंने मंदिर बनाया था ना उसके नीचे बिछाई हुई थी इस तरीके की। मैं 4-5 लेके आई थी विशाल से, तो ये पैक में आई थी इस तरीके की, ये बिछाई हुई थी। मैंने सोचा कि पहले इससे इसको कवर करती हूँ, और लेकिन ये क्या था कि हवा में उड़े जा रही थी, तो मैंने इसके ऊपर ये जो मेरा कुशन कवर है ना, इसको मैं फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रही, तो ये कुशन कवर रख दिया। तो इससे ना मेरा एक इसका मेज पोस्ट सा बन गया, स्टूल के ऊपर बिछाने वाला बन गया। तो ये मेरे काम आ रहा है, क्योंकि रेड कपड़ा भगवान जी के नीचे अच्छा रहता है, तो ये थोड़ा रेड शीश में है। अब मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए अच्छा सा जो है एक कवर लेके आऊँ या फिर बनाऊँ, तो वो देखते हैं अभी, लेकिन वो घर चेंज करने के बाद ही करेंगे। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो रुके हुए हैं। और ये जो मेरे गणेश जी वो शादी के टाइम में मम्मी ने इनको दिए थे गिफ्ट में, मतलब जैसे जब वो होता है ना सगाई जाती है तो उस वक्त में गिफ्ट में दिए थे। बट जो जब मतलब ससुराल में जब ये गए तो इनको अलग ही निकाल के रख दिया था कि हमारे यहाँ मतलब ऐसे भगवान नहीं देते हैं। तो ये रखा रहा 2-3 साल तक। मैं सोचती थी कि नहीं भगवान ऐसे उठा के नहीं लेके आती, बट फिर मैं लास्ट ईयर में इनको उठा के लेके आ गई थी वहाँ से, और मैंने अपने यहाँ पे रख लिए थे। तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा लकी है। जब से ये मेरे यहाँ पे आए हैं तब से मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आए हैं। तो कई बार घर में ऐसी अच्छी चीज़ आती है ना कि आपके वो किस्मत बदल देती है। मैं तो मानती हूँ ऐसी चीज़। मैं अनलक्की तो किसी चीज़ को नहीं मानती, लेकिन लक ज़रूर मानती हूँ। यहाँ पर मैं अपना इसको साफ़ कर रही हूँ।
सिंक को वैसे तो ये साफ़ ही रहता है, लेकिन ना कभी कभी जिस तरह केमिकल वगैरह लगा के भी इसको साफ़ कर देना चाहिए। केमिकल का मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती इन चीज़ों में। और मुझे ना ये वाला ज़्यादा पसंद नहीं है, डिज़ाइन मुझे अच्छे नहीं लगते। आजकल इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन आ रहे हैं ना, तो ये इनका मुझे, जो हमने नया घर लिया है उसमें भी इसी टाइप का है। तो मेरा यही मकसद है कि मैं जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है उनको बदलवा दूँ। बट यही है कि धीरे धीरे सब कुछ काम होगा। और अगर आप इसमें थोड़ा सा भी हार्पिक लगा के, और ये स्पंज मेरे पास में रखा हुआ है जो बॉडी वॉश वगैरह के साथ में आता है, उससे साफ़ करते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। मैं तो यही करती हूँ। और इसी से टैप साफ़ कर देती हूँ। टैप भी इससे काफ़ी अच्छी तरीके से और काफ़ी जल्दी साफ़ होते हैं, और काफ़ी टाइम तक ऐसा स्टे रहता है। ऐसा भी नहीं है कि जम जाएगा या कुछ होगा, क्योंकि कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो जम जाते हैं आपके टैप वगैरह और सब चीज़ें ख़राब कर दे। तो ये ऐसा भी नहीं होगा। अगर आप साथ साथ इसको साफ़ कर देंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा। बोल बेटी, आजा 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 आजा, बोल मेरी बच्चा, मेरी बेटी, बोली बेटी, चलो हाथ खा लो, छोड़ दो मुझे प्लीज, जाने दो प्लीज, अत्याचार मत करो प्लीज। लो लो, खाओ इसको, खाओ इसको, पिट्टी कर दो इसको, पिट्टी का, पिट्टी मेरी नहीं इसकी। आई ओ ओए ओए, बस। बोल बेटी, मेरी बेटी, भालू, थक गए।